हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वर्क। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हम मोबाइल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में, जो कि 1776 में शाया हुई, उसमें लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उसके लफ्ज़ों में उसने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो कि एक साइंस है, वो वेल्थ को डील करती है। और उसने मजीद चार एस्पेक्ट्स में अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, के वेल्थ को प्रोड्यूस किस तरह करना है। वेल्थ को प्रोड्यूस करने के बेस्ट वे जो है वो इकोनॉमिक्स बताती है, कि इकोनॉमिक्स डील करती है कि इकोनॉमिक्स को प्रोड्यूस किस तरह करना है। एंड सेकंड वन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ को प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद उसको कंज्यूम किस तरह करना है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ किस तरह करनी है, एक वेल्थ को एक बेस्ट तरीके के साथ उसको यूज किस तरह करना है। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है कि वेल्थ को सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाए। एंड फोर्थ वन इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक वेल्थ, जैसा कि वेल्थ को हम एक गुड जो है वो भी अपने अंदर एक ना कोई सेटिस्फेक्शन रखती है, इसीलिए एक गुड भी एक वेल्थ कहलाती है। जैसे कि एक मार्कर के बदले दूसरा मार्कर हम लेते हैं, ये किसी और कंपनी का, ये किसी और कंपनी का है, तो ये कंपनी, फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, ये भी एक वेल्थ है, ये भी एक वेल्थ है। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना, या फिर करेंसी को एक्सचेंज करना। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि बार्टर सिस्टम, एक चीज लेके दूसरी चीज लेना, वो उस दौर की कोई भी चीज जो थी वो उस दौर की वेल्थ थी। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज किस तरह करना है वेल्थ को, ये भी इकोनॉमिक्स डील करती है। ये नजरिया है एडम स्मिथ का, जो कि क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स के भी बानी कहलाते हैं, क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड इन कैपिटल, एंड फोर्थ इंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसके बाद उसको सेल आउट किया जाता है, तो उसका जो मुआवजा होता है वो चार जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले लैंड के ओनर को, एंड उसके बाद जो लेबर है उसको, थर्ड वन कैपिटल का जो ओनर है उसको इंटरेस्ट की शक्ल में पे किया जाता है, एंड फोर्थ वन जो लास्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप अपनी प्रॉफिट जो है वो ऑन करती है। बाद में इस डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कहा जाता है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये एक खंजीराना क्रिटिसिज्म हुआ। कहा जाता है कि इसके ऊपर एतराज़ ये लगा कि ये खंजीराना इल्म है, जो कि सिर्फ दौलत 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 और दौलत की ही बात करता है। जैसे कि उसने कहा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो इसको सेल्फिशनेस का इलम भी कहा गया, खंजीराना इलम भी कहा गया। उसके बाद एडम स्मिथ ने इसके क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। उसने कहा कि नहीं, वेल्थ सिर्फ वेल्थ नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं। क्योंकि हम जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ वेल्थ के साथ नहीं होती, कुछ गुड्स एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हम वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम गुड्स भी लेते हैं और उससे हम सर्विसेज भी एक्सचेंज करते हैं। उसने कहा कि ये इसको हम एक अगर सिर्फ वेल्थ की नज़र से देखें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट
मतलब कि इसके अंदर मजीद और भी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं जो कि इकोनॉमिक्स से डील करती है। सो व्यूअर, सेकंड डेफिनेशन जो है वो मार्शल ने दी। मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life, how to get income and use it to examine the material aspects of human well-being. सेकंड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की मार्शल ने दी। इन सिंपल लफ्जों में अगर देखा जाए तो क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो कि इंसानियत को स्टडी करती है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक आम जिंदगी के बिजनेस को, लेन देन को स्टडी करती है। हाउ टू गेट इनकम, इनकम किस तरह हासिल करनी है, एंड यूज इट, और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। इनकम हासिल किस तरह करनी है और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड इंसानियत की, इंसान की स्टडी, इंसान को स्टडी करती है। मैनकाइंड इंसान को स्टडी करती है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इस जिंदगी के एक आम बिजनेस को जिसमें हम इनकम को हासिल किस तरह करते हैं और उसको यूज किस तरह करते हैं। और ये हैंडल करती है या डील करती है द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग। इंसान की जो ह्यूमन वेल बीइंग है, इसको मटेरियली, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, हम किस तरह कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी फिजिकली हमारी सेटिस्फेक्शन करती है। जैसा कि हम फ्रूट खरीदते हैं, पैसे देते हैं और फ्रूट खरीदते हैं, इसको क्या कहेंगे, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग। वेल बीइंग क्या है, एक जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम खर्च करते हैं वो और उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमारी ह्यूमन वेल बीइंग होगी, ह्यूमन वेल बीइंग। इसके बाद इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। इस पे कहा गया कि ये इकोनॉमिक्स को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं करती, ये डेफिनेशन अनकम्प्लीटेड है। एंड सेकंड वन ये है कि इसका जो आइडिया है वो कुछ गुड आइडिया नहीं है। मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है ये तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस डेफिनेशन के साथ इस सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया जा सकता। एंड थर्ड क्रिटिसिज्म ये जो है वो ये है कि ये जो वेल बीइंग है या वेलफेयर है, ये एक मेजरेबल एस्पेक्ट्स नहीं है, जिसलिए हम इस डेफिनेशन को एक मुकम्मल डेफिनेशन नहीं कह सकते। व्यूअर्स, थर्ड डेफिनेशन जो डॉक्टर रॉबिन्स ने दी, डॉक्टर रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, इंसान के अपने बिहेवियर को स्टडी करती है, इंसानी बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के तौर पे, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स का क्या मतलब है। एंड्स का मतलब ये है कि जो हमारे वांट्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, वो लामहदूद हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड्स लामहदूद ख्वाहिशात, एंड स्क्वायर मीन्स का मतलब ये है कि हमारे जो वसाइल हैं वो महदूद हैं और हमारी ख्वाहिशात लामहदूद है। तो अगर हम इसको सादे लफ्जों में देखें तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस है जो कि इंसानी बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप, एक ऐसे तल्लुक को जो कि ख्वाहिशात, लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के रिलेशनशिप को स्टडी करती है, जो कि विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि ये जो स्क्वायर मीन्स हैं, इन स्क्वायर मीन्स को अल्टरनेटिव यूज करके हम अपनी लामहदूद वांट्स को किस तरह फुलफिल कर सकते हैं। लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद वसाइल में रहते हुए इनके अल्टरनेटिव यूज के साथ हम अपनी ख्वाहिशात को किस तरह पूरी कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक्स के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। इस पे कहा जाता है कि ये भी इकोनॉमिक्स की मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स क्योंकि एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको ये कवर नहीं करती। एंड सेकंड जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर ये हुआ कि इकोनॉमिक्स में हम वेलफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन ये है कि इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है,
और फोर्थ वन ये है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली साइंस, इकोनॉमिक्स इज आल्सो आर्ट। इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। मॉडर्न व्यू पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को अगर देखा जाए कि तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइसेस मेड बाय पीपल हु आर फेस्ड विद सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये हम जानते हैं कि इस दौर में जो रिसोर्स हैं वो सिक्योर हैं। इन सिक्योर रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने बेस्ट अपनी चॉइसेस को चूज करते हुए इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि आपने किस तरह अपनी चॉइसेस को बेस्ट करना है और अपनी प्रायोरिटी में से कौन सी चॉइस को आपने पहले रखना है, कौन सी चॉइस को आपने बाद में रखना है, कौन सी ख्वाहिशात को आपने बाद में रखना है। उनमें रहते हुए आपने सिक्योर सोर्सेज के साथ अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करना है। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।